बांग्लादेश के साथ हाथ हो गया है। उनके ऊपर जुल्म का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश से ये एक प्रॉमिस किया था, एक तरीके से प्रॉमिस ही था। बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड पाकिस्तान की तरफ से दिखाया गया था। बांग्लादेश की टीम को जब रिमूव किया गया, जब वो T20 से अलग हुई, आ गया कचरा सकाट आ गया, वो पैन के टगो कल रात को बड़ी फरे मार रहे थे मोहसिन नकवी साहब, हम नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट करेंगे, हम ये करेंगे, इंडिया को आंखें दिखा रहे थे। ये रात दे विच जे शाह ने ऐसा कौन सा डंडा दे दिया कि सुबह 11 बजे सकाट आ गया। क्या ऐलान के बाद अब पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप 2026 में शमूलियत यकीनी है? ये एक तरह से सारी चीज को कैसे देखते हैं इसको? और ये एक तरफ क्रिकेट टीम का ऐलान कर देना, दूसरी तरफ कहना हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, इंडियंस कह रहे हैं ये ब्लैकमेल नहीं कर सकते, हो क्या रहा? मैं आपको ना 2-3 पहले पॉइंट्स बता दूं कि मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि हमें बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं देना चाहिए। और पहले हम शुरू करते हैं कल मोहसिन नकवी ने क्या कहा और आज क्या हुआ। मोहसिन नकवी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जी एक मुल्क के साथ खड़ा है, अपने ब्रदर मुल्क के साथ। आकिब देखिए, पाकिस्तान अगरचे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन देखें पाकिस्तान क्रिकेट के बगैर आईसीसी की कोई हैसियत नहीं है। ब्रॉडकास्टर्स तो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता, खुदा न हंसता, पाकिस्तान अगर इनकार कर देता या बाइकआउट कर देता है, तो ब्रॉडकास्टर्स तो कहते हैं साढ़े पैसे वापस करो। अब मामला ये है कि पाकिस्तान कहेंगे कि भाई तुम अकल के ठिकाने करो, तो आईसीसी को अभी इंडियन एक लीड कर रहा है, वो भी नहीं होगा। हमने तो डिसाइड करना है कि आईसीसी ये क्या इंडिया की एक बॉडी है या इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस है, ये आप पहले डिसाइड करें। और बेसिकली मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स को इन्होंने पॉलिटिक्स के साथ। क्या बांग्लादेश ने आज तक हमारे लिए की है? क्या उन्हें कभी पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी? क्या कभी पाकिस्तान टीम के साथ खड़े हुए? आज उनके हालात इंडिया के साथ खराब है, इट मींस वो हम उनके लिए बाइकआउट कर दें। आज वो 4 दिन पहले आपकी उनके साथ दोस्ती हुई है चीमा साहब, इट मींस हम बाइकआउट कर लें। और जो दोस्तों, पाकिस्तानियों ने रंग बदलने में गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया है। कल शाम को 6-7 बजे मोहसिन नकवी छाती चौड़ी करके बोल रहा था कि हम तो वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे, अपने बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़े हैं, वर्ल्ड कप का बायकॉट होगा। और सुबह 11 बजते ही वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाता है और पाकिस्तान अपने खिलाड़ी वर्ल्ड कप के अंदर भेज रहा है। मतलब इतने जल्दी तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता जितना कि पाकिस्तान ने बदला है। अब इस सबसे बांग्लादेश को तो झटका लगा ही लगा है, परंतु सभी यह सोच रहे हैं कि आखिरकार रात को ऐसा क्या हुआ, आईसीसी ने इनको क्या कौन सा मंत्र सुंगा दिया कि सुबह होते ही फटाक से वर्ल्ड कप का स्क्वाड पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है। वैसे आईसीसी ने इनको धमकी दी थी, यदि तुमने वर्ल्ड कप का बायकॉट किया तो फिर तुम्हारे ऊपर ऐसा एक्शन होगा कि 7 पुश्तें याद रखेंगी, सारा नुकसान तो तुमसे वसूलेंगे और प्रतिबंध अलग से लगेगा तुम पे। बांग्लादेश के साथ हाथ हो गया है। उनके ऊपर जुल्म का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश से ये एक प्रॉमिस किया था, एक तरीके से प्रॉमिस ही था। बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड पाकिस्तान की तरफ से दिखाया गया था। बांग्लादेश की टीम को जब रिमूव किया गया, जब वो T20 से अलग हुई, तो कहा गया कि बांग्लादेश को किया है अगर तो हम भी नहीं खेलेंगे। लेकिन अब हुआ ये है कि वो जो एक बातों के बड़े बड़े पहाड़ बनाए गए थे ना, यानी कि ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि बांग्लादेश के साथ तो हमारा जो नाता है वो बचपन का है और जन्म जन्म का है। तो वो जो जन्म जन्म का नाता है वो अब बिखर चुका है, वो टूट के बिखर चुका है। इसकी वजह ये है कि बांग्लादेश की टीम को ये कहकर कि हम आपके साथ हैं और आप नहीं खेलेंगे तो हम भी नहीं खेलेंगे, हुआ ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने T20 स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। 15 प्लेयर्स जो कि T20 मैच में खेलेंगे उनके नाम सामने आ गए हैं। और मोहसिन नकवी साहब जो कि ये सॉलिडारिटी शो कर रहे थे, यानी जो बहुत उन्होंने ये कहा था कि ये तो हो ही नहीं सकता कि बांग्लादेश ना खेले और हम खेल लें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो वही अब उन्होंने ये किया है कि टीम का ऐलान कर दिया है। और सिर्फ टीम का ऐलान नहीं किया बल्कि अब उनकी उन प्लेयर्स के साथ मीटिंग भी होने वाली है। तो मतलब ये मुझे ये समझ में नहीं आती कि इन ड्रामों की ज़रूरत क्या है। मतलब इन ड्रामों की क्या ज़रूरत है? आपने मैच खेलना है। असल में ये किया क्यों है मैं आपको बताती हूँ। ये इंडिया को ब्लैकमेल करने की एक कोशिश थी कि जी आप जो हैं अगर ऐसा करेंगे तो हम, यानी आप, हमारे पास वो नोटिफिकेशन ये था कि पाकिस्तान अनाउंस कर सकता है अपना T20 स्क्वाड 11:30 AM। आई वाज शॉक्ड चीमा साहब कि भाई ये क्या किया है। अगर आप ब्लैकमेल करना चाहते थे आईसीसी को, या आप थोड़ा सा इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना चाहते थे, जो कि डलना नहीं था,
आईसीसी इतना स्ट्रांग है, बीसीसीआई इतना स्ट्रांग है, अगर पाकिस्तान छोड़ता, बैकआउट करता तो युगांडा आ रहा था T20 वर्ल्ड कप में। एक बात तो ये हो गई, लेकिन आप उन्हें ब्लैकमेल कर भी नहीं सकते थे, और ये बहुत मुश्किल काम था उन्हें ब्लैकमेल करना, क्योंकि आपकी तमाम शराइत पहले मानी जा चुकी है। और दूसरी बात, चीमा साहब, मोहसिन नकवी ने कहा जी कि हम प्राइम मिनिस्टर का इंतजार कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर पाकिस्तान पीएम आए, वो फैसला करें और जो हमें डायरेक्शन दिखाएंगे हम उसकी तरफ चल पड़ेंगे। और हम आईसीसी की ताबे नहीं है, हम अपनी हुकूमत पाकिस्तान की ताबे हैं। ने ये बातें की और एक दफा पूरे तहलका मचा दिया पूरी जो है ना दुनिया में कि पाकिस्तान पता नहीं क्या करने जा रहा है। लेकिन चीमा साहब, लेकिन आज जब सुबह ऐलान हुआ T20 वर्ल्ड कप की टीम का, स्क्वाड का, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि यार पीएम अभी वापस नहीं आए हैं। कल आप बोल रहे हैं मोहसिन नकवी साहब कि हम बायकॉट करेंगे और आपने फिर स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ये चीमा साहब हैरानगी की बात है। कल आप कुछ और बयान दे रहे हैं, आज कुछ और कह रहे हैं, और बात चीमा साहब सीधी सीधी ये थी कि पाकिस्तान चेयरमैन जो थे पब्लिक ओपिनियन जीतना चाहते थे और दिखा रहे थे जी कि हम जो है ना बांग्लादेश के साथ बड़ा खड़े हैं। और उन्हें ये भी पता है कि पाकिस्तानी अवाम चीजों को बहुत जल्दी भूल जाती है, क्योंकि हमने अपनी अवाम को आदत डाल दी है कि चीजों को जल्दी भूल जाया करो। और उन्हें पता था कि रात को मैंने बयान दे दिया है, सुबह T20 वर्ल्ड कप एक मुल्क के साथ खड़ा है, अपने ब्रदर मुल्क के साथ। आकिब देखिए, पाकिस्तान अगरचे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन देखें पाकिस्तान क्रिकेट के बगैर आईसीसी की कोई हैसियत नहीं है। ब्रॉडकास्टर्स तो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता, खुदा न खास्ता पाकिस्तान अगर इनकार कर देता या बाइकआउट कर देता है, तो ब्रॉडकास्टर्स तो कहते हैं साढ़े पैसे वापस करो। अब मामला ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच है एक तरफ और बाकी पूरा टूर्नामेंट है एक तरफ। तो क्रिकेट जो कि 100% बिजनेस बन चुका है, कमर्शियल गेम बन चुकी है, तो क्या आईसीसी ये अफोर्ड करेगा इतना बड़ा नुकसान? नंबर 1। और नंबर 2, जब पाकिस्तान को अपनी अहमियत का पता, और ख़ास तौर पे बनियानुल महसूस के बाद इंटरनेशनली पाकिस्तान की इज्जत और वकार में जो इजाफा हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि आईसीसी के लिए पाकिस्तान को इग्नोर करना, तो ये इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी, इस पर दूसरे ममालिक कुछ नहीं कहेंगे? सर, दूसरे ममालिक के कहने पर डिपेंड करता है। और जो पाकिस्तान के बाद अगर पाकिस्तान पुल आउट करता है तो अगली टीम बाय द वे युगांडा है, तो वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, अगर इंडिया वर्सेस युगांडा मैच हो जाता है तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि फाइनेंशियल हिट कितना लेगी गेम। एंड आई थिंक जब तक वो थ्रेट एकदम आप सामने नहीं रखते हैं ना वर्ल्ड गेम के, जो अब जो स्ट्रक्चर के अंदर चल रही है वर्ल्ड गेम, अगर आप वो थ्रेट उनके सामने एकदम रखें नहीं, there's no way you're going to change the way the game is being run. सही। एक तो ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान सपोज पुल आउट करता है और कोई नुकसान होता है फाइनेंशियल, तो क्या वो पाकिस्तान को सू कर सकते हैं, पाकिस्तान से कॉम्पनसेशन ले सकते हैं? और दूसरी चीज ये कि ये कितना बड़ा लेवरेज है हमारे लिए उस्मान साहब, क्योंकि मुझे याद है 2008 में जब मुंबई अटैक्स हुए थे और ये बातें चल रही थी कि क्या पाकिस्तान प्लेयर्स को इन्वाइट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो उस वक्त पाकिस्तान ने खुद ये कह दिया कि हम अपने प्लेयर्स को आईपीएल में नहीं भेजेंगे। और उस वक्त भी मैं चैटर यही सुनता था कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं जाएंगे तो आईपीएल तो चल ही नहीं सकता, वो तो नाकाम हो जाएगा।